सत्य भगवंत धरो, चतुर नाम वपुएक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागद करऊ, सगवन कलम कटाय, सात समुद्र साई करऊ, सतधरु गुण विज्ञान गाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण। राम 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 राम। पंखा एक अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के आंदोलन प्रेमा भक्ति का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे, दिन जो दिन गुरुदेव को कहते है, तब हर खे मन रग रोम सारा, आप करतार आरब सो राम है, अब अवगत गुरुदेव मारा। पलक दीदार को सुरत नहीं बिसरे, करत पर नाम सुन नींद माही। नाम गुरुदेव में सुरत में मंत है, सपना सेंग बिलाई जाई। दह सो दह गुरुदेव सो मिलत है, ता दिना शुद्ध कछु बुद्ध ऐसे। दास सुख राम कहे करत परिणाम रे, बैन सो केत कित का कित कहे से। जब प्रेम प्रकट होता है, प्रेम जागृत होता है, तो उससे प्रेम के भेद बताने वाले संत सद्गुरु वेदी जन के प्रति हमारा आदर का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, नैचे का भाव, प्रतीति का भाव, दृढ़ता का भाव बढ़ जाता है। और ऐसे अमूलक वस्तु को प्रदान करने वाले संत सद्गुरु केवली भगवंतों को ये आत्मा भीतर से दिन दिन कर सत्य की नाम खेवटिया सत्य भवसागर तीरा, पाए जी में तो राम रतन धन। वस्तु अमोलक दी मेरे सत्य, कर कृपा अपना, पायो जी में तो राम रतन। ऐसे अमूलक वस्तु किसने दी? सद्गुरु ने दी। ऐसा अमूलक ज्ञान, अमर होने का ज्ञान, अमर होने का भेद सद्गुरु ने बताया। और उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, कृपा करके हमें ऐसा ज्ञान दिया और वहां पकड़कर इस भवसागर से पार किया। तो ऐसे भवसागर से पार लंघाने वाले संतों को, सद्गुरु को, केवली भगवंतों को दिन जो दिन गुरुदेव को कहे, ऐसे गुरुदेव को दिन दिन कहते हैं। रोज अपन भी दिन बोलते हैं, तो उनको धन्यवाद ज्ञापित करते कि आपने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान दिया, उसके लिए आप दिन आपको धन्यवाद बहुत बहुत। क्योंकि जो भी मिला है उनकी कृपा से ही मिला। तो दिन जो दिन गुरुदेव को कहते, तब हर के मन रोग रग रोम सा। ऐसा दिन दिन करने में मन में रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में हर्षिता हो, खुशी हो, आनंद होता है, प्रेम होता है। और कहते हैं आप करतार आरब सो राम। आप ही करतार है, आप ही रब है,
और आप ही राम। जम जालम की त्रास सो, हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया, ले जन को अवतार। जो ऐसे भक्ति करने वाले संत सदगुरु के अबली भगवंत इस धराधाम पर अवतरित हुए, वो स्वयं साहेब परमात्मा ही। उनमें और साहेब में कोई अंतर नहीं। वो करतार का ही रूप है, वो रब है, वो परमात्मा है, वो राम जी है, वो अवगत है, सब अवगत गुरुदेव मां। ऐसे मेरे गुरुदेव, ऐसे मेरे सदगुरु, ऐसा हमारा भाव बन जाता है उनके ज्ञान को जब हम इस भाव से श्रवण करते हैं, पूरा निज मन सौंपकर श्रवण करते हैं, तो उनका ज्ञान हमारे हृदय में निवास करने लगा। जिसका महत्व आपकी बुद्धि में होता है वो काम हो जाता है, और जिस चीज का महत्व नहीं हो वो काम छूट जाता है। तो महाराज फरमाए कि सदगुरु के ज्ञान के प्रति आपकी बुद्धि में इतना आदर हो, इतना महत्व हो कि उनके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान हमारे हृदय पटल पर अंकित हो जाए। हमें ब्रह्म का विचार, हमें हमारे स्वरूप का बोध, हमारे अविनाशी रूप का बोध हमेशा बना रहे। सत्स्वरूप की याद हमेशा बनी, और जो ऐसा ज्ञान देते हैं उनके प्रति हमारा ऐसा आदर का भाव, श्रद्धा का भाव जितना अधिक होगा उतना जल्दी ज्ञान हमारे ऊपर असर करने लगे, और उसका असर भी हमें अनुभव में आए। और कैसी स्थिति बन जाती महाराज फरमा रहे, पलक दीदार को सूरत नहीं बिसरे, करत परिणाम सुन नींद माए। एक पल के लिए भी हम ऐसे संतों के, सदगुरु के, केवल भगवंतों के दीदार को, दर्शन को भूल नहीं पाते। वो दिन हमारे लिए भला होगा था जिस दिन हमारे गट के भीतर सदगुरु की अगाध सत्ता जागृत, जा दिन मेहर भई सदगुरु सता उदय गट होई, तादिन तिथि लिखी केवल तामे कसर न। हमें तो चौथे लोक का वासी ही बना दिया, 3 लोकों के त्रास सारे मिटा दिए, जन्म मरण का भय मिट दिया, गर्भवास का दुख मिटा दिया। 84 लाख जीवा जून में कितना दुख, तकलीफ, कष्ट पाते थे वो सब हर लिए। उनका आभार हम कैसे व्यक्त, 3 लोक फिर देखा है लोई, पूरा सारी सर्वर अवर न कोई। सदगुरु के समान उपकार करने वाले दूसरे और कोई है नहीं। त्रिलोकी में आपको कोई सुख पहुंचाने वाला मिल जाए, लेकिन इस 3 लोक की जेल से बाहर निकालने वाला सदगुरु के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं।
जेल में रहकर भोजन की, पानी की, वस्त्रों की व्यवस्था करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस जेल से कोई मुक्त करने वाला मिले, छुटाने वाला मिले, वो अधिक है, या जेल में रहते हुए भोजन, पानी, वस्त्रों की व्यवस्था करने वाला अधिक है? तो सदगुरु का उपकार कैसा है कि त्रिलोक की जेल से हमें मुक्त कर दे, निर्भय कर दे, निश्चिंत कर दे, निशोक कर देते, निशंक कर देते। ऐसे संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के दीदार को, दर्शन को भला कैसे भूल सकते? पलक दीदार को सूरत नहीं दी। हमारी सुरता हमेशा उनके ज्ञान पर टिकी रहे, बनी रहे, हमारी दृष्टि उन्हीं पर ही रहे। हम जो कुछ भी विचार करते हैं उनके ज्ञान के अनुसार, और करत प्रणाम सुन नींद माही। नींद में भी हम उन्हें प्रणाम ही करते हैं, निंद नहीं करते। यानी नींद आने के बाद भी हम उन्हें भूलते नहीं, यानी भीतर से वो इतने हमारे अंदर बस गए कि नींद में भी हम उन्हें भूले नहीं। सो जाने के बाद भी उनकी याद, जैसे मम्मी की याद बनी रहती है सोने के बाद, नींद से हिलाओ तो क्या याद होता है? मम्मी। ऐसे याद है। इतना प्यार सदगुरु से होता है, सदगुरु के ज्ञान से हो जाए, इतना मोह। पलक दीदार को सूरत नहीं बिसरे, करत प्रणाम सुन नींद माहे। नाम गुरुदेव में सूरत में अनंत। सदगुरु ने ऐसा नाम हमें बख्शिश किया। सदगुरु बख्शे राम नाम चिचदारे, विश्वास राम चरण निज दिन रटे, निश्चय हो। हमारी सुविधा तो रात दिन उससे रटने में। मैं मंत्र मस्त मगन है, गरक गरकाब नाम की खुमारी हमारे भीतर छाई रहे। नाम गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव ने हमें नाम बख्शिश, ऐसो नाम दिलावे कोई, कियोड़ा करम सबेर तो। सदगुरु ने हमें ऐसा नाम बख्शिश किया, ऐसी नाम की नौका में बिठाया, नाम के जहाज में बिठाया, कि हमारे सारे कर्म आज दिन तक किए हुए सब नल एंड वॉइड हो गए, उनका असर खत्म हो। उन कर्मों के एरिया से, कर्मों के क्षेत्राधिकार से, कर्मों के जुरिडिक्शन से हमें बाहर कर, जम से हमें मुक्त कर दिया। उन नाम का सुमरण हमारे से बना रहे, उनकी कृपा से ही बनता। हमारी बुद्धि के ऊपर विवेक भी, समझ भी उनकी कृपा से ही आई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। ऐसी राम जी ने कृपा की तो ऐसे संत, राम जी की कृपा नहीं होती तो मनुष्य शरीर ही नहीं मिलता, और कृपा ना होती तो ऐसे संतों का ज्ञान नहीं मिलता, संत नहीं मिलते, सदगुरु नहीं मिलते, केवल भगवंत नहीं मिलते, श्रवण करने कोई नहीं मिलता। और कृपा ना होती तो ऐसा ज्ञान सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता, और कृपा ना होती तो हम भजन भी नहीं कर पाते। भारत में भी पैदा नहीं होती। हाँ, कलयुग में भी नहीं होती, कलयुग में भी नहीं होती। ऐसी कृपा राम जी ने हमारे ऊपर की तो हम विशेष हुए कि अपने कितने भाग्यशाली। नाम गुरुदेव में सूरत में मंत्र है। इस प्रकार से सदगुरु ने हमें जो नाम बख्शिश किया, पूरा गरु मिली साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया।
सदगुरु जब पूरे मिलते हैं तो हमें एक ही बात बताते, दूसरी और कोई बात बताते कि आप राम जी के नाम का सुमरन करो, और सुमरन करते करते आप अपने स्वरूप का बोध करने लगते। जो जिसको याद करता है ना वो उसमें मिल जाता है, उसके जैसा ही हो जाता है, उसका ही रूप हो जाता है। तो राम को याद करते करते राम रूप ही हो गया। ये बूंद सागर में मिल गया। राम जी में आप में कोई अंतर नहीं रहता। तो नाम गुरुदेव में सूरत महमंद हमारी सुरता नाम के सुमरण में लगी, दुनियात्मक शब्द को सुन रही है। सूरत और शब्द का मेल मिलाप हो रहा है। सपना सेंग बिलाए जाए, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख प्राप्ति के हमारे भीतर जितने सपने थे, जितनी हमारे कामनाएं थी, इच्छाएं थी, वासनाएं थी, आशाएं थी, तृष्णाएं थी, मनोरथ थे, मनोकामनाएं थी, संकल्प थे, विकल्प थे, वो सब नाम के सुमरन से, परमात्मा की याद से विलायमान हो गए। कुछ रह नहीं जाता, उनका जोर आपके ऊपर चल रहा। वो सब सपने सपने लगने लगे। पहले तो सब सच्चे लगते थे, लेकिन जब सदगुरु का ज्ञान मिला, ज्ञान का आनंद प्राप्त हुआ, तो संसार के सुख सपने की माया के समान लगने लगे, सपने के सुख के समान लगने लगे, सपने के धन के समान लगने लगे। जो जागृत होने पर जिसका कोई वजूद नहीं रहता, सपने में दुखी भी हो रहे थे, तो जागने पर सपने का दुख भी हमारा मिट गया। मिट जाता नहीं, मिट गया। तो असली के सपने से ही तो जगा रहे हैं। सदगुरु कह रहे हैं कि संसार जो है पूरा सपना है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। संसार कोई सपने से अधिक थोड़ी, और संसार की माया कोई सपने की माया से अधिक। लेकिन हमने इसे भूलवश, भ्रमवश, अज्ञानतावश इस संसार के सपने को सच्चा मान रहे, और सच्चा मानकर सपने की माया से, सपने के सुख से सुखी हो रहे, और सपने के दुख से दुखी। तो सदगुरु के ज्ञान की प्राप्ति पर संसार के सुख के और संसार के दुख के जितने भी सपने हम देख रहे थे, और सपने में सुखी दुखी हो रहे थे, वो सब विलायमान, उनका अस्तित्व नहीं रह जाता, वजूद नहीं रह जाता। न फिर सुख में सुखी होते हैं और न दुख में दुखी होते। ऐसा ज्ञान हमें सदगुरु बता दे, बख्शिश कर दे, कि हमारे लिए दुख का लेश मात्र कोई कारण बाकी नहीं रहता, कि जिसके कारण से हमें दुख हो, तकलीफ हो, त्रास, सब त्रास को, दुख को सदगुरु हर लेते। जब हमारी सुख की बुद्धि कोई हर लेते, जब सुख की बुद्धि ही नहीं रहती, तो फिर दुख कैसे होगा? दुख क्यों? सुख की बुद्धि होती है हमारी, इसलिए दुख। क्योंकि सुख के साथ दुख, रात के साथ दिन, जन्म के साथ मरना है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार बुरा का दे, काल फांस क्यों पड़ना? क्यों काल की फांसी में पड़े? क्यों उस झंझट में पड़े? क्यों दुखी हो रहे, क्यों सुखी हो रहे? इन सब से अलग क्यों नहीं हो रहे? सदगुरु आपको इन सब से अलग कर न्याय, स्थूल शरीर की आसक्ति चुका, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति चुका, कारण शरीर की आसक्ति चुका, महाकारण शरीर की आसक्ति चुका,
आपको अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का बोध करा रहे, आनंद स्वरूप का बोध करा रहे कि आप शरीर नहीं, आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, इंद्रिय नहीं हो, आप तो इनके अंदर रहने वाले हो। आप घर नहीं हो, आप घर में रहने हो। आप घर से बाहर जाते हो कि नहीं जाते हो, या घर के ही चिपके रहे? लेकिन अपन ने अपने आप को घर मान लिया, इसलिए चिपक गए। अपन ने अपने आप को देह मान लिया और देह से संबद्ध संसार को मेरा मान लिया, तो उसी में दुखी। मैं मेरी में अवध गमाए, जन्म बदी तो बाता, और अपना सिमरण कभी नहीं किया, जो जन्म गमायो खाता। अपने स्वरूप का बोध नहीं किया, अपने राम को नहीं जाना। आप अपने ही राम को जानो, जो आपके घट के भीतर ही है। तन देवर बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसा सदगुरु की कृपा से प्रेम प्रकट होता है, तब जान पाते, बिना नहीं जान पाते। वो कह रहे महाराज, देह सु देह गुरुदेव सु मिलत, ता दिना शुद्ध कछु बुध ऐसे। महाराज कह रहे कि जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से जीवित गुरु से नहीं मिलते, तब तक हमें ऐसी समझ नहीं है। ज्ञान सुनियो पूरा जीरा मुख से, तब मेरा मन। सदगुरु के मुखार बिंद से जब हम ज्ञान सुनते, पहुंचे हुए संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों के मुखार बिंद से उनकी अणबे की वाणी को सुनते हैं, तो हमारे मन पर असर होता है, बुद्धि पर असर होता है, चित्त पर असर होता है, हमारे दिल पर असर होता है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है? देह सु देह गुरुदेव सु मिलत है, ता दिना शुद्ध कछु बुधेस। ऐसी सुध हमें कब आती है, ऐसा ज्ञान हमें कब समझ में आता है? ये प्रत्यक्ष रूप से हमें ऐसे सदगुरु मिल जाते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से मिलने से उनका ज्ञान हमारे भीतर प्रत्यक्ष हो जाता है। ज्ञान तो आपके भीतर था, सब गट तेरे साईं, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी हुआ गट में जामे पर सोया हुआ था। सदगुरु ने क्या किया? जगा दिया, हाथ पाड़ कर माया मोह भरम की रग सूता जीव घाई। सदगुरु वाज करी कैसे? राम को कोई वाज करने वाला चाहिए, कोई जगाने वाला चाहिए, कोई हाथ पाड़ने वाला चाहिए, जो आपको जगा दे, चेता दे, और सागर से पार करने के लिए आपको तैयार करते। देह सु देह गुरुदेव सु मिलत है, ता दिना सुध कछु बुध ऐसी। ऐसी हमें सुध आती है, ऐसी हमें समझ आती है, हमको हमारे स्वरूप का बोध होता है। देह गुरुदेव नहीं है, लेकिन देह माध्यम तो है। बिना माध्यम के, बिना आधार के कैसे आप आगे बढ़ो? आधार तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए, सीढ़ी तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए। गुरु तो तत्व है, गुरु तो ज्ञान है, लेकिन वो देह के माध्यम से हमें प्राप्त हो। महाराज थे तब, महाराज कह रहे थे ये बात, महाराज की बात है ये, तो महाराज कह रहे थे ज्ञान। महाराज जब थे तब ये बात कह रहे थे कि जब मैं हूं तब तो ले लो। उस समय कोई लेने को तैयार नहीं थे, उस समय लेने को तैयार नहीं थे, इसलिए कह रहे थे कि देह से देह गुरुदेव सुन लेते तादिना शुद्ध चुबुद ऐसे। भाई जो लेने को नहीं हो तो फिर महाराज तो कहेंगे ना कि अभी मैं हूं, अभी जीवित, आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ, मैं तो बुला रहा हूँ। कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिने नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष, महाराज के वचन है ना, अपने थोड़ी। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनद लो जोई, ज्ञान बिनद लो जोई कसर, राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान
हाण बूझो मुझ भाई सुखराम विषा देवाल है कोई लेवण हार अमर लोग ले जाओ छो जामे फेर ने साथ अमर लोक में लेके जाऊंगा उसमें कोई फेरसार वाली तो देह सु देह गुरुदेव सु मिलत है ता दिना सुध कछु बुदेश दास सुखराम कह करत परिणाम रे बैण सो कित का कित कहे महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सदगुरु के मिलने पर ये आत्मा इतनी प्रसन्न होती सदगुरु जरा दर्शन जाता पांव घुघरे बन जाते बड़ी हर्षिता होती है खुशी होती है और इतनी खुशी होती है कि जहां में द्रव्य मोह लाता जैसे कोई खूब सारा धन मिल गया इतनी खुशी होती है तो दास सुखराम कह करत परिणाम और इतनी खुशी होनी भी चाहिए इतना आनंद ज्ञान के प्रति हमारा होना भी चाहिए बैण सो कित का कित कैसे इतने अकबक हो जाए प्रेम में कि क्या बोल रहे हैं वही पता नहीं रहे इतने मगन हो जाए प्रेम में इतने पागल हो जाए प्रेम में कि हमको हमारा सुधबूत हमारी पता नहीं रहे इसीलिए कह रहे कि आप भी ऐसे ज्ञान के अंदर ऐसे हो जाओ प्रेमी बन जाए परमात्मा के प्रेमी हो जाए कि आपको संसार की धूप लगे नहीं संसार के दुख लगे नहीं और आप अपने आनंद में या आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा में मिलने में मगन हो जाए और कैसे मगन होना है दूध उफान जो मनवो उफणे तरंग से भांग की लहर आवे जीव सो जाए आसमान में गर करे दिना दिन भाग मुझ भाग कहा प्रेम का बाण तन माय ए नीसरे कापिया करम सो पाप सारा उतरी गंगा आकाश सु धरण में नीर बह चाल्यो शेष धारा धरण पाताल लग जाय जल पहुंची शब्द अंकुर सु उलट उगा दास सुखराम के 7 पुड़ फोल कर 21 को उठाएकर आद पूगा जब ऐसे संत सदगुरु के अबली भगवंतों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है सदगुरु की अगाध सत्ता हमारे गट के भीतर जागृत होती तो कैसी स्थिति बनती है कह रहे हैं कि दूध उफान जो मनवो उफणे दूध में जैसे उफान आता है ऐसे ही मन के अंदर भी हाँ प्रेम का उफान आता है उमड़ कर आता है प्रेम अंदर से छलकता है बाहर आता है इन आंखों से अश्रुधारा बाहर बहने लगती है अंदर भरपूर प्रेम हो तब उफन के बाहर आएगा पूरा भर जाएगा तब बाहर आएगा और तरंग से भांग की लहर किसी ने भांग पी ली फिर वो कैसा तरंग में रहता है मस्त रहता है ऐसे ही महाराज कह रहे कि राम नाम की भांग पी लो आप और भांग पीकर तरंग में रहो मस्ती में रहो मगनता में रहो कुमारी में रहो आनंद में रहो फिर उसे संसार का कुछ अता पता रहता है क्या नहीं रहता जो तरंग में रहता है उसे कुछ अता पता एक बात है उसे कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त है अगर आपको 2 घंटे तक भी वो राम नाम करना है एक गोली ले लो और उसी में विलीन है महाराज गोली का तो दृष्टांत दिया कि गोली रहने के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है तो आप राम नाम की गोली खाओ और राम नाम की गोली से ऐसी स्थिति बनाओ बिना गोली लिए राम नाम की गोली खाओ तो
उबास आने लग जाती है, आसपास बेचैनी हो जाती है ज्यादा। माँ के प्रेम के जो प्रकट होता है तब ऐसी की स्थिति बात। अपने आप बनती है। जैसे कोई भांग की गोली खा ली हो, अपने को कुछ पता नहीं हो, ऐसी स्थिति राम नाम की गोली खाने के बाद प्रकट होती है, अपने आप होती है गोली खाने के बाद। जोर दे के करते तो अपन को पता अपन कर रहे हैं। हाँ, तो ये पता हो जाए कि अपन कर ही नहीं रहे, हो रहा है, तब होगा असली रूप तो। तो जीव सो जाए आसमान में घर करे, उसका घर कहाँ हो जाता है? आसन हमारा गगन मंडल में। रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, मोरा को गम ना है। जीव सो जाए आसमान में, कहूं तो सोवण नहीं देवे, जग सु हेत नहीं बांधे। 5-25 किया मुख आगे, चौक विगंधित शांति। उसका चौक, उसका ध्यान, उसका चित्त सब कहाँ लगा? गगन मंडल। जीव सो जाए आसमान में घर करे, दिना दिन मुझ भागता, उस दिन मेरा भाग्य जग गया, भाग्यशाली हो गया कि ऐसी स्थिति मेरी बनी। तो ऐसी स्थिति को प्रदान करने वाले, बख्शिश करने वाले सदगुरु को दिन है, दिन है, दिन है। प्रेम का बाण थमाए निसरे, सदगुरु ने प्रेम का बाण छोड़ा और उस प्रेम के बाण ने हमारे हृदय को, हमारे तन को विदीर्ण कर दिया। तन को भेद कर निकल गया, इधर से उधर निकल गया बाण। तो जब बाण भेद कर निकला तो कापिया कर्म सो पाप सारा, अंदर भरे हुए जितने कर्म थे, पाप थे, अब वो भी कंपायमान हो गए। अब वो भी डर गए कि अब हमारा ज्यादा समय तक यहाँ ठहरना मुश्किल है, अब हम रुक नहीं पाएंगे यहाँ पर। पाप और कर्म सारे, हाँ, ऐसा प्रेम का बाण जब आया तो पाप और कर्म डर कर भाग खड़े हो गए। और वो प्रेम की गंगा, उत्तरी गंगा आकाश सुधरण, आकाश से, गगन मंडल से, चौथे देश से, संतों के देश से, रामजनों के देश से, केवली भगवंतों के देश से ऐसी गंगा उतरी। नीर बह चाल्यो शेष धारा, उसका आनंद सहस्त्र धारा के रूप में पूरे घट के भीतर बह रहा है। रग रग रोम रोम नाड नाड में बह रहा है। धरण पाताल लग जाए जल पहुंची, पाताल तक जल पहुंच गया। शब्द अंकुर सो उलट, ऐसी ज्ञान की वर्षा हुई, ऐसा ज्ञान का आनंद प्राप्त हुआ। तो महाराज कह रहे कि ये शब्द का अंकुर आपके भीतर उग गया, शब्द का बीज, यानी आपने स्वरूप के बोध का जानकारी, सत्य स्वरूप को पाने का बीज तो आपके भीतर था, लेकिन गुरु ने जब ज्ञान की बारिश की, ज्ञान की गंगा बहाई, बीज को अनुकूल वातावरण मिला उगने का, तो वो बीज का अंकुर आपके भीतर फूट गया और आनंद की फसल आ गई। मारे तो आनंद भयो सातो अन्न निपजा भारी, साथ हेल गया। अब कोई आनर जाचे मोह गाढ़ा भर दो। शब्द अंकुर सो उलट होगा, शब्द का अंकुर, भक्ति का अंकुर, भक्ति का बीज जो आपके भीतर था, सदगुरु ने उसे अनुकूल वातावरण देकर, प्रेम प्रकट करके जगा दिया, चेतन कर दिया, अंकुर फूट गया। दास सुखराम के साथ पुड़ फोड़कर, ये 7 धातु का शरीर, इसे फोड़कर इक्कीस कुंड ठाई कर आध फूट, 21 स्वर्ग की गांठें ढहाकर
21 ब्रह्मांड को चूर कर आद घर में, निज घर में साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की आत्मा इस निज नाम के संग पहुंच जाती। और जो एक बार वहां पहुंच गए फिर वहां से आने की रीत नहीं है। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए वहां आनंद में ही रहते, आनंद ही मनाते। सुख दुख पाने के लिए 3 लोग 14 भवनों में वापस में आए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो। जीवा धारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मालिका में धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो, राम 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 सा राम राम सा राम 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 राम। सब संतान है, सत्संग में राम राम।